सदियों से ये बात देख और सुन रहे हैं हम और आप चुपचाप कि छोटी को बड़ी मछली निकल जाए चुपचाप चुपचाप। जी हाँ, नमस्कार। पुण्य श्लोक 11 शो में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मगर हैरानी इस बात की है कि जो मछली बहुत छोटी है वो बड़ी मछली को निकलने में लगी हुई है। मछली तो मछली को निकल रही है, मगर छोटी मछली बड़ी मछली को निकलने की कोशिश कर रही है और लग रहा है कि हाँ, निकल भी जाएगी। कैसे? देखिए, शुरुआत होती है आज के एपिसोड की। देवी अहिल्या खंडेराव होलकर अपने कक्ष में होते हैं। देवी अहिल्या दुखी होती है क्योंकि उनके खंडेराव होलकर दर्द से करहा रहे होते हैं, मगर जल्द ही उन्हें खुशी मिल जाती है, थोड़ी शांति मिल जाती है, क्योंकि नीमा जी की जो औषधि होती है वो अपना कमाल दिखा देती है। और जैसे ही देवी अहिल्या दूध में मिला करके वो औषधि देती है, हालांकि पहले सोचती है दूं या ना दूं, मगर नीमा जी आंखें झुका लेते हैं कि रानी साहिबा दे दीजिए। अब वो औषधि देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। खंडेराव औषधि पी करके देवी अहिल्या के कहने पर आराम से सो जाते हैं। और देवी लोग क्या बताते हैं कि तुम आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, पहले से भी कहीं ज़्यादा सुंदर लग रही हो। सुंदर हमेशा से थी, मगर वाकई में जादू है नीमा जी की औषधि में भी और तुम में भी। अब देवी अहिल्या कहती है आप सो जाइए, और उन्हें चादर उठा करके चली जाती है, वो सो जाते हैं। अब देवी अहिल्या वहाँ से जाती है सीधी अपनी सासूबाई के कक्ष में, और उनसे जाकर के कहती है कि एकाएक जो सारी चीज़ें हुई हैं, मालेराव का अपहरण हुआ, आप में से किसी को किसी ने छुआ तक नहीं, सबको सिर्फ बेहोश करके मालेराव को उठा कर ले गए, और बाकी बच्चों को भी छेड़ा तक नहीं इन्होंने। उसके बाद में वही लोग अपहरण जिन्होंने किया था महल में आते हैं, कोई अनजान आदमी उनको पकड़ कर ले आता है, और वो जब बताना चाह रहे थे कि हाँ किसने उनको बहलाया फुसलाया या दबाव डालकर ये सब करवाया, तो वो लोग आपकी गर्दन पर भी चाकू लगा लेते हैं। और साथ में जब फिर मजबूरीवश बताना ही पड़ता है तो निम्मा जी पहलवान उनको मार भी डालते हैं। सिर्फ पकड़ते नहीं हैं, मार डालते हैं। वो कहती हैं कि ये सब कुछ ऐसा लग रहा है सासूबाई जैसे कोई कहानीकार कहानी कह रहा हो, मतलब सारी कड़ियाँ जुड़ती नजर आ रही हैं। अब ये सासूबाई अपनी बहुरानी को समझाती हैं, कहती हैं तुम मुहिम से आई हो इसलिए तुम्हें लग रहा है। वो कहती हैं मुहिम पर तो पहले भी गई हूँ और बहुत विकट परिस्थितियों में हमने मुहिम पर जीत हासिल की है। तो वो कहती हैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचा करो, यहाँ सब ठीक है। और कहानीकार तो वाकई में है, शिव शंभू है ना, जो हर रोज़ एक नई कहानी घड़ते हैं हमारे लिए और हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो कहती हैं ठीक है। अब सासूबाई मुझे तो गलत लग रहा है, लेकिन कुछ गलत नहीं है, सब ठीक है, आप जाइए आराम करें। ठीक है, देवी वहाँ से चली जाती है। और अब सुबह हो चुकी होती है, सब लोग अखाड़े में होते हैं, देवी और खंडेराव होलकर अपने आसन पर बैठे होते हैं, और फिर निम्मा जी एक एक करके सारे पहलवानों को चित कर देते हैं और ललकार लगाते हैं कि हाँ कोई है मालवा में जो मुझसे लड़ सके, मुझे हरा पाए। अब खंडेराव होलकर खड़े हो जाते हैं। देवी अहिल्या उनको रोकती हैं कि आप अभी अस्वस्थ वक्त नहीं, जादू है निम्मा जी की औषधि में, हम बिल्कुल ठीक हैं, लग ही नहीं रहा कि कभी कुछ हुआ भी था, और बल्कि पहले से ज़्यादा स्फूर्ति महसूस कर रहे हैं बदन में। ठीक है, कपड़े बदलाते हैं और फिर उसके साथ दो दो हाथ करते हैं, और इतना ही नहीं हरा भी देते हैं निम्मा पहलवान को। पहले लग रहा था कि खंडेराव हार जाएंगे, मगर नहीं, फिर अचानक से इशारा होता है गुनू जी का, और निम्मा पहलवान इतनी भीड़ में से उस गुनू जी को खिड़की में से देख भी लेता है, इशारा समझ भी लेता है, और फिर हार भी जाता है। अब खंडेराव होकर कहते हैं देखा, हरा दिया ना आपको। तो वो कहता है माफ़ कीजिएगा सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात, मालवा के अंदर कोई ऐसा पहलवान पैदा ही नहीं हुआ जो निम्मा जी को हरा दे। ये तो उस औषधि का कमाल है जो आपको कल दी थी, वरना आप मुझे नहीं हरा सकते। अब खंडेराव होलकर चुपचाप वापस लौट आते हैं, और क्या होता है और दिखाते हैं। अब देवी अहिल्या भी सुन नहीं पाई क्या बात हुई, मगर थोड़ा विचार अवश्य करती है इस दृश्य पर। और अब हर सुबह के बाद जैसे शाम होती है तो सूरज ढल गया, और खंडेराव होलकर एकांत में मिलने पहुंच गए निम्मा जी से। अब एकांत में मिल रहे हैं, जाकर के बुलाते हैं मैं आ गया। तभी दरवाज़ा खुलता है, निम्मा जी आते हैं, हाथ में दूध का गिलास होता है, औषधि निकाल लेते हैं और कहते हैं लीजिए। तो वो कहते हैं लेकिन आपने मुझे एकांत में क्यों बुलाया, इतनी ही अच्छी औषधि है, सबके सामने दे सकते हैं, चोरी छुपे क्यों, चोरों वाला काम क्यों कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो औषधि मतलब एक तो प्रमाणित वैद्य नहीं है, इस वजह से सबके सामने नहीं दे सकते। दूसरा, जिससे सीखी है वो भी प्रमाणित वैद्य नहीं था, उन्हें भी दूसरे जो समुदाय क्योंकि वो नहीं थे, इसलिए उस जो जहाँ सीखा करते थे वहाँ से निकाल दिया गया था। अब उसके शोध को आगे बढ़ाया, और इस परंपरा को वो चाहते हैं कि इस निम्मा जी के साथ में ही खत्म हो जाए, मगर मालवा की सेवा करने का मौका मिल रहा है, आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, इसलिए ये मतलब इतनी बड़ी औषधि आपको दे रहा हूँ जो आपको शेर नहीं सवा शेर बना देगी। ठीक है, उसकी बातों में फिर से आ जाते हैं, और वहाँ ऊपर से देख रही होती है द्वारकाबाई साहब, और गुंजी कहती हैं बड़ा अच्छा कलाकार लाएँ आप, तो भावनाओं में भी ऐसा उलझाता है बंदे को कि बस चारों खाने चित। ठीक है,
अब औषधि वो ले लेते हैं, पी लेते हैं। हालांकि शंका में नज़र आ रहे थे कि नहीं पिएंगे, मगर उन्होंने पी ली और वहाँ से चले जाते हैं, साथ में कहते हुए कि कल दरबार में तुम्हारा हम विचार करेंगे कि हाँ, तुम्हें जो पद देना चाहिए प्रशिक्षक का वो दिया जाए। ठीक है, वहाँ से चले जाते हैं। वो हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, खुश हो जाता है। हालांकि खुश तो वो उन्हें जहर पिलाकर हो रहा होता है। अब देवी अहिल्या मालेराव और मुक्ताबाई के पास जाती हैं और क्या पाती हैं कि दोनों बातें कर रहे होते हैं। मुक्ताबाई उससे पूछती है कि आपको डर नहीं लगा? कहते लगा, जब ईश्वरी सिंह ने कैद कर लिया था, जब एक मिट्टी की मूर्त का गला काटा, डर लगा, मगर जब बाबा साहेब आए तो डर नहीं लगा। वो कहते जब आई भी तो बहादुर है ना, आई तो डरपोक है। और फिर देखते हैं सामने देवीरा खड़ी हैं। अब वो कहता है मैं जा रहा हूँ। देवीरा कहती है तुमने खाना खा लिया? कहते हैं हाँ हमने खा लिया, दोनों ने खा लिया। ठीक है, कहते हैं मालेराव मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। कहते नहीं सुननी मुझे कहानी, और वहाँ से वो चले जाते हैं। मगर देवीरा उन्हें समझाती होती है कि भाई ऐसा नहीं है, और तुम्हारी और बाबा साहेब की तुम्हारी की जान जोखिम ना पड़े, इसलिए वो सब किया था। वो नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है।